में लंदन समेत 107 लोकल अथॉरिटीज और मेयर वार्ड कमिश्नर की इंतखाबात वोटिंग का अमली अख्ताम पर से। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन में तकरीबन 2 मिलियन अफराद ने वोट डाले। नताइज का ऐलान एक हफ्ते को मुतवक्किल। हम अपनी आईनी हुदूद जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में आज़ाद इज़हार राय की हुदूद मुतय्यन है। आज़ाद इज़हार राय की आज़ादी पामाल करने वाले दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। याद रखें, हक ही ताकत है। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बढ़ने का खदशा है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। भारतीय जमहूरियत पर दुनिया की खामोश वहां गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ नहीं दबा सकती। आर्मी चीफ ने मजलूम कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म दोहराया। कहा, गजा कत्लेआम इस बात का सबूत है, दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। बोले, पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी, जिसकी बड़ी मिसाल फरवरी 2019 है। मेहमान खुसूसी जनरल आसिम मुनीर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स को इनामात से भी नवाजा। गंदुम दरामद स्कैंडल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया। मोहम्मद फ़खर आलम सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी तैनात। शहबाज शरीफ ने गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना जावेन कमेटी की सरबराह मुकर्रर। गंदुम की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया। गुज़श्ता बरस गंदुम की अच्छी पैदावार के बावजूद दरामद का फैसला क्यों किया गया। वज़ीर आज़म की गंदुम की खरीदारी से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। कहा, यकीनी बनाया जाए कि गंदुम की खरीदारी में किसी किस्म की देर ना हो। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। घर में गंदुम मौजूद फिर भी बाहर से महंगाई। विफाकी इदारे गैर जरूरी गंदुम इंपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। गंदुम दरामद स्कैंडल की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक 43,65,000 मैट्रिक टन गंदुम मौजूद थी। इसके बावजूद 36 लाख मैट्रिक टन दरामद की गई। स्टॉक वर्क कर मनसूई किल्लत जाहिर की गई। महकमा खुराक पंजाब और प्रॉस्को के चंद ऑफिशियल्स को भी मशकूक करार दिया गया। पंजाब में गंदुम के ज़खायर 40,47,000 मैट्रिक टन पहले से मौजूद थे। गंदुम को 2600 से 2900 फी मन तक दरामद करके 4700 तक फरोख्त किया गया। गंदुम की दरामद सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक जारी रही। साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने आज एक रिपोर्ट दी। सारे फैक्ट्स बताए हैं कि हुआ क्या है। केयर टेकर्स की गवर्नमेंट में जितनी इजाजत दी गई उससे ज्यादा गंदम इंपोर्ट हुई है। जिस टाइम में आनी चाहिए थी उससे बाद भी उसको एक्सटेंशन मिली। निगरान दौर हुकूमत में गंदुम दरामद हुई, जिससे मसला बना। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, इजाजत से ज्यादा गंदुम दरामद की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें सारे महकमे मुलविस हैं। वज़ीर आज़म ने मामले की तह तक पहुंचने का कहा है। एक और कमेटी बनाने की हिदायत की है जो 4-5 रोज में अपनी रिपोर्ट देगी। उस वक्त ज़रूरत कम है, इसलिए खरीदारी भी कम हो रही है। FPCCI ने रद्द अमल में कहा है कि निगरान हुकूमत के बर्फ फैसले से गंदुम की किल्लत पर काबू पाया गया। प्राइवेट सेक्टर को हरासा करना इंतहाई नामुनासिब है। हुकूमती रवैयों की वजह से प्राइवेट सेक्टर मुस्तकबिल में मोहतात होगा। गंदुम की दरामद से मुल्क में आटे की कीमत कम हुई। दरामदी गंदुम से आटा 65 रुपये फी किलो में फरोख्त किया गया। मकामी गंदुम से आटा 100 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा था। खजाने पर 1250 अरब का बोझ कम हुआ। काश्तकारों को गंदम की इमदादी कीमत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। को स्याह पट्टियां बांध के हम अपने बच्चों के साथ, अपने माल मवेशी के साथ रेलवे ट्रैक्स पे, शारास पे, बाहर रोडों पे निकलेंगे, ट्रैक्टरों पे, ट्रालीज पे जांच करेंगे। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान तंजीमों का एहतजाज का फैसला। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, पिंबर कप के बावजूद किसानों के घरों में सोग है।
गंदम का रेट कम मिलने से काश्तकारों को 900 अरब का नुकसान हुआ। 6 करोड़ मेहनत कशों का मुआशी कत्ल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के किसानों से यकजहती के लिए लाहौर में रैली। अपोजिशन लीडर अहमद खान बोले पीटीआई किसानों के साथ खड़ी है। जमात इस्लामी ने भी हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा गंदम ना खरीदी गई तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। एहतजाज रोकने की कोशिश की तो अभी से तहरीक जोर शोर से शुरू हो जाएगी। हमारे मैसेज जो अमेरिकन को दिया गया हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया। यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। मुतालिबा करते हैं फॉरेन ऑफिस की वजाहत करें कि अड्डी क्यों दी गई है, क्या एग्रीमेंट है। पीटीआई का पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने का इल्जाम। वजारत खारिजा से वजाहत मांग ली। बानिया पीटीआई से मुलाकात के बाद साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा बानी को पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने पर गहरी तशवीश है। इसी बात पर उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। वजारत खारिजा बताई ये अड्डे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे और किस बुनियाद पर मुआहिदा हुआ है। शिबली फराज ने बताया बानिया पीटीआई अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा अगर डील होगी तो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी। वो मुकदमात लड़ेंगे लेकिन इंसाफ की फरहमी होनी चाहिए। बानिया पीटीआई नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील चाहते हैं तो बहुत आसान था। We categorically reject allegations made by Mr. Shehzad Akbar against the state of Pakistan and its institutions and agencies. These claims are baseless and are politically motivated. पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत या मिलिट्री को अड्डे फराहम नहीं करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अपोजिशन लीडर के बयान पर उन्हीं से पूछा जाए। शहजाद अकबर के इल्जामात भी बेबुनियाद और सियासी हैं, उसे मुस्तरद करते हैं। अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। सहाफ़ी ने पूछा क्या अमरीकी वफ्द के दौरे पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर बात हुई। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा अमरीकी वफ्द के दौरे की ज़्यादा तफसीलात भी नहीं चाहूँगा। भारत पर जोर देते हुए इश्तियाल बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज करें। फैसलाबाद में शहरी ने बीवी बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि गुलशन मदीना कॉलोनी के 50 साल काजिम ने 2 बीवियों, 3 बेटियों और 1 बेटे को कत्ल किया, फिर खुद को गोली मारी। पुलिस के मुताबिक काजिम की कपड़े की दुकान थी, करोड़ों रुपए कर्जा था। काजिम कारोबार में मुसलसल नुकसान की वजह से परेशान था। अहले खाना को नशा आवर चीज खिलाकर गोलियां मारी। रायविंड में मांगा रोड पर फैक्ट्री में धमाका, 1 शख्स जाँ भाग, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके से 3 मंजिला इमारत जमींबोस हो गई। मलबे तले मुतादिद अफराद दब गए। 3 जख्मियों को निकाल लिया गया। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। की कॉमेट स्पोर्ट्स कोर्सेज की ग्रेजुएशन तकरीब कैडेट्स ने शानदार पेड़ से हाजिरीन का लहू गरमाया। लड़ाका तैयारों ने एरोबेटिक्स और शानदार फजाई करतब का मुजाहरा किया। रंगारंग फ्लाई पास ने आसमान पर कौसे कज़ा के रंग बिखेर दिए। 144 एविएशन कैडेट्स, 1 चिमटन कैडेट और 4 नेवल कैडेट्स ने ग्रेजुएशन की। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में ट्रॉफीज तकसीम की। अमेरिका में सहाफियों को धमकियां किसी भी तौर कबूल नहीं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोई भी सवाल हो हम खुश आमदेद कहते हैं। मैथ्यू मिलर का भारतीय सहाफी को जवाब। सोशल मीडिया पर लोग हर तरह की नामुनासिब तबसरे और धमकियां देते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए अमरीकी हिमायत गैर मुतज़लज़िल है। मुआशी इस्तेहकाम करे पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत का 5 माह की हयात के लिए फौरी एक्शन। हयात को एक बीमारी के लिए 51 करोड़ की दवा की जरूरत थी। एंकर पर्सन और एक्टर शफात अली ने एक पोस्ट डाली और बिलावल भुट्टो को टैग कर दिया।
शफात ने बताया 5 मिनट में सिंध हुकूमत की तरफ से फोन आया कि ये अब हमारी बच्ची है। सिंध हुकूमत ने 51 करोड़ रुपए की रकम मंजूर कर ली, जो चंद दिन में दवाई कंपनीज को पहुंचा दी जाएगी। बिलावल साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं, अल्लाह आपको बहुत अजर दे। पीआईए को 830 अरब नुकसान पहुंचाने वालों को निजकारी में मफाद नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें कायल कर लेंगे। विफाकी वजीर अलीम खान कहते हैं पीआईए की निजकारी में दिलचस्पी लेने वाली कंपनीज ने मजीद 15 दिन का वक्त मांगा है। 3 मकामी एयरलाइंस भी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कंसोर्शियम बनाकर आना चाहती हैं। जिस दिन नए जहाज आ गए उसी दिन पीआईए मुनाफे में चली जाएगी। निजकारी 100% शफाफ और मीडिया के सामने होगी। मुलाजमीन को कोई मसला नहीं होगा। स्टील मिल, पीआईए और डिस्कोस मईशत पर बोझ हैं। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली की 2 साल बाद सरप्राइज एंट्री। हारिस रऊफ की भी वापसी। फास्ट बॉलर जमान खान और असामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। सलमान अली आगा भी स्क्वाड का हिस्सा बनकर न्यूजीलैंड सीरीज में जख्मी होने वाले मोहम्मद रिजवान, आजम खान और इरफान नियाजी भी स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम कप्तानी करेंगे। शाहीन, शादाब, आमिर और अमाद वसीम भी होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम को बिलाखिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली कामयाबी नसीब हो गई। कराची में खेले गए चौथे T20 में 8 विकेट से मैदान मारा। ओपनर आयशा जफर ने 42 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मेहमान टीम पहले खेलकर कम तरीन स्कोर 9 विकेट पर 84 रन बना सकी। सईदा इकबाल और कप्तान निदा जार ने 3 विकेटें उड़ाई। सादिया को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। 5 मैच की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। आखिरी मैच आज खेला जाएगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का तराना जारी कर दिया। तराने में जिम किंचेशान और किसने आवाज का जादू जगाया। वर्ल्ड कप के सफीर और 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यूसेन बोल्ट भी तराने में जलवागर। क्रिस गेल, चंद्रपॉल भी मौजूद। आईसीसी का कहना है तराना वर्ल्ड कप का जोशो खरोश बढ़ा देगा। मेगा इवेंट 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल है।